हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये वैसे ज़्यादा मुश्किल सवाल तो नहीं है, आसानी सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है, 4 पॉइंट चार्ज Q1 2 माइक्रोकुलम, Q2 -5 माइक्रोकुलम, Q3 2 माइक्रोकुलम, Q4 -5 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ABCD। स्क्वायर बोला है, ध्यान से देखना है, ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर। What is the force on a charge of 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ स्क्वायर। देखो क्या बोल रहा है, पहली बात तो ये स्क्वायर है तो इनकी सारी साइड भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। अब ज़रूरी नहीं है कि हमको ये सेंटीमीटर में दे रखा है हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमको इक्वल बात कर रहा है कि ये O पॉइंट है और इसके ऊपर 1 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा है। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा वो नेट फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, जो हमारे पास साइड होने वाली है, AB साइड है, BC साइड है, CD साइड है और DA साइड है। ये इक्वल साइड है, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। एक तो बात ये हो गई, यानी ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रखी है। अगर मैं आपको ये डायगोनल की बात करूँ तो डायगोनल आप लोग निकाल सकते हैं कि ये 10 है तो हाइपोटेनियस वाले से राइट एंगल ट्राइंगल से ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 10 स्क्वायर दैट इज 100, 10 स्क्वायर दैट इज 100, 200 अंडर रूट ऑफ 200। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 100 और 100 बाहर आ जाएगा, मतलब 10√2। तो अगर डायगोनल AC की मैं बात करूँ तो मेरे पास AC दे रखी है 10√2 सेंटीमीटर। और AO की बात करूँ, AO की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सेंटर पॉइंट के ऊपर ये वाला जो चार्ज है A, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा वो हम बताएंगे। फिर ये कितना फोर्स लगाएगा, फिर B वाला पॉइंट के कारण वो कितना फोर्स लगाएगा, ये वाला पॉइंट के कारण, ये वाली चीज़ हम पता यहाँ पे करने वाले हैं। तो OA वाली मैं बात करूँ तो ये इक्वली डिस्टेंस, मतलब इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 5√2 सेंटीमीटर। OA ऐसे ही सारी चीज़ें OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD होने वाली है। अगर ये सारे चार्ज, ये डिस्टेंस इक्वल है तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो B और ये C पॉइंट, B और D पॉइंट है, इस पे इक्वल चार्जेस रखे। इक्वल चार्जेस का मतलब है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में भी है। कि ये अगर यहाँ पे मैंने +1 रखा है ना, कि यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो ये +1 कूलम का चार्ज, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा उस वाले डायरेक्शन में, तो ये इसको उधर कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। और ये भी -5 है तो ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर मैं इस वाले A पॉइंट की बात करूँ तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये 2 वाला भी इसको इधर रिपेल करेगा। ये चार्जेस सेम है, ये भी 2 माइक्रोकुलम है, ये भी 2 माइक्रोकुलम है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्टेंस भी AO और OC सेम है, हमने अभी प्रूफ किए। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यानी हम सीधा बोल सकते हैं कि जो O पॉइंट के ऊपर हमने 1 कूलम का चार्ज रखे, 1 माइक्रोकुलम का, इसके ऊपर नेट फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ा आसान सवाल था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में।